बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हनुमान मंदिर मेंढर में हम दे रहे हैं, इसका एक ही मुद्दा है जो पिछले बार हमने दशहरे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, यहाँ पे हनुमान मंदिर के अंदर ही। तो मेरे साथ मेरे राही भैया जी साथ है, तो इनने मुझे कहा था, और ये जो हमारे पीछे यूथ बैठी है, इनका एक ही था कहना कि भाई अगली बार जो है नवरात्रि में हमारी रामलीला होनी चाहिए। तो मैंने अपने बड़े भाई दारा सिंह जी से बात की, तो दारा जी ने कहा कि बिल्कुल जी, अगर करना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। तो पिछली बार हमने इनसे वादा किया था, तो इस बार भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से हमारी मेंढर में 40 साल के बाद रामलीला वापस स्टार्ट हुई है। तो ये तो एक ऐतिहासिक बात है कि 40 साल के बाद, 40 साल पहले ये जो यूथ बैठी है, इनमें से 40 साल एज किसी की भी नहीं है, एक मुझे एक इनको छोड़ के। तो 40 साल बाद हमने रामलीला मेंढर में स्टार्ट की, और जो युवा है हमारे यूथ बैठे, इनका पूरा सहयोग हमारे साथ था, और सब कुछ रामलीला में इन्होंने ही किया। तो इसके लिए जो है मैं पूरे जो अपनी मेंढर की हिंदू बरादरी है, मुसलमान बरादरी है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक 40 साल के बाद वापस एक चीज को रिपीट करना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, जो 40 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा था कि मेंढर हनुमान मंदिर में एक ही रावण बनता था, तो इस बार जो है हमने 40 साल के बाद 3 बनवाए। एक त्रिलोकी विजेता लंकापति रावण, और दूसरे हमारे महाबली कुंभकर्ण जी, और तीसरे मेघनाथ जी। 3 पुतले हमने बनाए। जो हमारे कलाकार थे वो गाजियाबाद से आए हुए थे। तो मैं पूरे देश को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंढर जो एक हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर ये मेंढर है, वहां पे हमने 40 साल के बाद रामलीला स्टार्ट करवाई। इसका आप मतलब जानते हो कि हमारे देश में कितना बदलाव आ रहा है। तो मैं पूरे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डरों पे हमारे लिए बैठी है, मैं उन सबको अपने दिल से, अपने मेंढर सनातन की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अब मैं अपने बड़े भाई से कहता हूँ कि हमारे बड़े भाई देवेंद्र कुमार टंडन, जो हमारे सनातन सभा के चेयरमैन हैं, वो कुछ 2 बातें आपको इन छोटे बच्चों के लिए बताएंगे। ओम हरीम दूरदृष्टि समागता नागता वर्तमान सकल लोका वृतांता विज्ञानम हनुमान मम देहि स्वाहा मनोजवम वातितुल्लवेदम जातेन्द्रम बुद्धिमताम दृष्टम भातात्मजम भानराज्योन्मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हमारे आदरणीय सनातन सभा के प्रधान, हमारे यूथ के राय जी, हमारे जो यूथ बैठे हुए हैं, पहले ही ये बताया था कि पिछले साल बात हुई थी कि भाई हमने रामलीला करनी है। तो हमारे प्रधान जी ने बोला कि भाई रामलीला करनी है, मैं भाई हमारा पूरा सहयोग है, हम आपके साथ हैं। रामलीला इस बॉर्डर के अंदर आज से 40 साल पहले यहाँ पर रामलीला होती थी, लेकिन ये यहाँ बॉर्डर के निरंतर इतने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बॉर्डर है ये, इसकी वजह से कुछ मिलिटेंसी के कारण पहले रामलीला हमारी बंद हो गई थी। इसलिए अब नई दिशा में नई यूथ जो आगे बढ़ रही है, हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग है उनके साथ। मैं सब अपनी पूरी बरादरी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए और रामलीला को देखा और सब ने सुना। हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब हमारे भाई हैं। हमारा यही रामलीला का एक ही यही संदेश होता है कि एक इंसानियत के रास्ते पर चलना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो चारों तरफ से जिस भाई के साथ कैसे रहना, संबंधी के साथ कैसे रहना, पड़ोसी के साथ कैसा रहना, ये रामलीला इस हमारे इंसानियत का रास्ता दिखाती है, और ये अमन और शांति का पैगाम है। ये सब हम मिलकर हमारा, हम हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता जो है वो सदियों और परंपरा से हमारे बुजुर्गों ने जो चलाया हुआ था, हम उसी को कायम लेकर आगे ही बढ़ रहे हैं। और मैं सब ये यूथ जितने भी हमारे हैं, आप बिल्कुल ये इसी रामायण की मर्यादा पर चलें, और आप ऐसा सिस्टम बनाएं, एक गुलदस्ता बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो आगे बढ़ें, वो आगे बढ़कर अपना ये इस पूरी रामलीला का और पूरा समाज का सेवा कर सकें।
इसी बात पर मैं संबंध करता हूँ। बोलो सियावले रामचंद्र महाराज की जय। तो ये अभी आप सुन रहे थे सनातन सभा के अध्यक्ष बलराम शर्मा जी और साथ में सनातन धर्म सभा के जो चेयरमैन हैं देवेंद्र कुमार टंडन जी। तो मैं अब पूरे यूथ की तरफ से जो है वो एक बात जरूर रखना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम था हमारे लिए एक चुनौती थी, जैसे कि आप सारे जानते हैं, क्योंकि 40 साल का एक बहुत लंबा अंतराल था और उस चैन को जो है वो ब्रेक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यूथ की तरफ से जैसे आपने कहा कि यूथ को आगे लाया, जो बातचीत हुई थी, हम पूरे यूथ जो है वो आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपका हृदय से जो है वो स्वागत करते हैं कि आपने एक युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाया। और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम को आगे जो है वो और बढ़ाना है और आगे चलना है, ताकि आज 50 युवा आपके साथ जुड़े हैं, कल 100 युवा जुड़े, 150 जुड़े, 200 जुड़े, क्योंकि धर्म कार्य था और रामायण, ये रामलीला मंचन का एक ही उद्देश्य था कि अपने समाज, सोसाइटी या जितने भी मेंढरवासी हैं उसमें किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनको एक अच्छा भाईचारा, आपस में शांति का, और प्रभु श्री राम की क्या मर्यादा थी, किस तरीके का वो एक अपना संदेश पूरे समाज में देते थे कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसे होना चाहिए, माता पिता का रिश्ता कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस पर आधारित थी। तो आपका भरपूर सहयोग युवाओं के साथ रहा, युवाओं का भी भरपूर सहयोग आपके साथ रहा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहे, चलता रहे। और एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो कि युवाओं की तरफ से, कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केवल जो हम लोग बैठे हैं ये नहीं, कुछ लोग इस पर्दे से पीछे भी थे, ठीक है प्रधान जी। और इसमें जिन लोगों ने भी सहयोग किया, किसी ने दरियां, टाट, टेंट हाउस, ये कुर्सियां, चेयर्स, साउंड सिस्टम, हम जिस स्टेज पर बैठे हैं ये स्टेज, वो चाहे स्थानीय प्रशासन था या फिर हमारी भारतीय सेना थी, तो हम सबका जो है वो दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनका भरपूर सहयोग रहा। और ये एक ऐतिहासिक कदम था। और बड़ी बात क्या थी कि युवाओं के लिए इन्होंने जो हमारे बड़े प्रधान जी और दारा जी ने जैसे बताया कि एक इनिशिएटिव था कि युवाओं को आगे लाने का, तो आप आज उस मकसद में कामयाब हुए हो, तो हम आपका फिर से दिल से धन्यवाद करते हैं। और बड़ी बात रामलीला के साथ एक चीज और जो आपने हमें एक उपहार के तौर पर दी, जो एक मैं कहूंगा कि गिफ्ट दिया, वो ये दिया कि मेंढर के इतिहास में पहली बार जो आपने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतले जलाए हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। तो ये भी हमारे लिए पहली बार ये सब देखने को मिला। तो इसके लिए भी जितने भी युवा हैं, समस्त मेंढरवासी हैं, जो आए हैं, नहीं आए हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, सबकी तरफ से जो है इस पूरी कम्युनिटी का, पूरी बिरादरी का, आप सबका दिल से धन्यवाद। क्योंकि इन युवाओं ने भी जी जान से, मेहनत से जो है वो काम किया है, किसी को कोई आपत्ति या कोई ऐसी आशंका नहीं थी। और सबसे बड़ी बात थी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के मंदिर में ये कार्यक्रम हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने इस पूरे नगर को जो है वो अपने मतलब कि एक अपनी उनकी छत्र छाया है। आज जितने भी लोग हैं, कई उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं, अगर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं तो केवल हनुमान जी के बदौलत। हनुमान जी की तो ये एक हमारा एक छोटा सा संदेश था जो कि आप सबके लिए, और ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताकि हम सब मिलकर केवल कि सब जितने भी हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया, आप सबका दिल से जो है वो आभार प्रकट करना चाहते थे, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आगे भी आपका इस तरीके का सहयोग हमारे साथ रहे। और हम इस बार अगर 1 कदम थे तो अगली बार 2 कदम चले। तो इसलिए अगर एक हमारे बंसी जी 2 बातें जरूर कहेंगे, ये भी तो मैं इनसे कहूंगा कि 2 बातें जो है वो अपने विचार जरूर रखें। बंसी जी। बोल सियावरी रामचंद्र महाराज की जय। ये जो आज दशहरे का पर्व हुआ, इसके पीछे जो राज है, वो राज ये है कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होइए धर्म की हानि, बाड़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विवद श्रीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग में जब रावण ने अत्याचार मचा के रखा था, तब भूमि दुखित होकर
भगवान विष्णु के पास गई और वहाँ विष्णु भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि हाँ मैं राजा दशरथ के घर मैं पुत्र बन के आऊँगा और आपका भार में हर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ये जो रामलीला राम अपनी लीला करते करते वहाँ लंका में पहुँचे और उस रावण का अंत हुआ। बस इसी में मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। विराम बोलो देता हूँ। सियावरी रामचंद्र चंद्र महाराज की जय। इसी में बात है। जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नगर वस्ती की की जय।